हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लॉगरिथम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड की बात करें, आईटी जेई की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उसमें लॉगरिथम आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटे, ये एक्सपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसको ऐसे रीड करते हैं, लॉग ए बेस एन इज इक्वल टू एक्स। मतलब x एक नंबर है, ठीक है ना, उसका लॉगरिथम n होगा a बेस का, अगर ये कंडीशन हो। कैसे रीड करेंगे कि x का हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या नंबर है n, उसका बेस क्या है a। ये जो यहां पे लिखा हूं मैं, ये बेस रीड करते हैं, ठीक है ना, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूं तो देखो, मैं अगर ऐसे लिखा लॉग 10 बेस या 100 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 100। अब देखो ये 100 कितने का पावर होता है, 10 का पावर 2। ये बेस सेम है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब यहां से सिंपल सा एक बात समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, 100 को ऐसे लिख सकते थे 10 की पावर 2। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये जो है, जो भी बेस है उसको ये इक्वल बनाओ, दोनों को। दिख रहा है ना, मतलब ए के बेस और एन दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल बनाना है। इसका जो भी पावर यहां पे बन रहा है वही हमारा आंसर होगा, वही एक्स की वैल्यू होगी। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। यहां पे हमने ऐसे किया, लॉग 10 बेस 100, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे देखना है कि लॉग 10 बेस है, 100 10 की पावर कितना होता है, तो 100 10 की पावर 2 होता है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मान लो एक सिंपल सा ले लिए, लॉग 3 टू द पावर 9, ठीक है। अब ये 3 है यहाँ पे बेस, अब 9 देखना है कि 9 3 का पावर कितना होता है, तो 9 होता है 3 की पावर 2। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सा, इसको x लेके 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। सिंपल सा ये ऐसे कर लेते हैं, लॉग a बेस n है इज इक्वल टू x, तो क्या होता है, ax इज इक्वल टू n। अब यहां सिंपल सा क्या देखना है कि 9 जो है वो 3 की पावर कितना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा लॉ का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखे हैं, ये देखो बेस, देखो इससे मैच करो, इसका पावर ये कितना होगा। जैसे 9 है तो 3 के, या 3 बेस है ना, तो 3 के पावर ये कितना होगा, वही हमारा आंसर आएगा। कोई भी ले लो, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे लॉग 10 की पावर, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख। अब इसका आंसर कितना होगा, तो ये देखो, ये 10 बेस के साथ ये 10 का पावर कितना हो रहा है, 10 बेस के साथ ये 10 का पावर कितना हो रहा है, 10 का पावर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो ये बेसिक सा लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कोई भी देखो कि यहां पे जो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये गोद में दिख रहा है, तो ये देखना है कि यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे इसी के बेस के अकॉर्डिंग इसका पावर बनाना है। तो यहाँ 10 है तो ये देखना है कि 10 का पावर कितना होगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 है तो इसको देखना है 3 का पावर ये कितना होगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 है और ये जैसे 32 है, तो ये देखना है कि 32 2 का पावर कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस में हमारा क्या है, 2 है। तो जो यहाँ पे बेस में आता है इसको उसी के पावर बनाने होते हैं। और यहाँ 2 बेस है तो ये 2 का पावर जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 32 2 का पावर कितना होता है, 5। तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये ध्यान में रखना है कि ए मींस कि यहां जो बेस आएगा, जो भी बेस होगा, वो बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा 1 आता है तो 1 भी नहीं होना चाहिए। और n भी हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई भी, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्या है
कि अगर यहाँ पे बेस बेटे कोई भी है, कोई भी बेस है, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों, देखो यहां ध्यान से, बेस तो हमारा कुछ भी है, जैसे मान लो बेस हमारा 10 है और यहां 1 है, यहां 1 है, तो क्या होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। क्यों, देख लो, ये जो बेस है, हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, इसी के रिस्पेक्ट में उसका पावर बनाना है, और हमें क्या चाहिए, 0। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 का पावर 0, 1 था ना यहाँ पे, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0, तभी तो हमारा 0 आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? तो कोई भी बेस ले लो, अगर मान लो यहाँ पे 2 बेस है और यहाँ 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0। मतलब यहाँ ये हमने पढ़ा था कि जो बेस है इसका पावर वही बने, वही आंसर होता है, तो क्या बन रहा है, पावर 0। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर कोई भी बेस है, ये n की वैल्यू अगर हमारी 1 हो जाएगी तो क्या होता है, आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, जो बेस है और यहां भी वही है, सेम है, मतलब कि n के प्लेस पे भी हमारा n और बेस ये अगर दोनों इक्वल हो जाए, a और n दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चेक कर लो, देखो अगर हमारा बच्चे ये मान लो ये हमारा 4 है और ये भी 4 है, तो ये देखो ये तो दोनों इक्वल हो गया, इसका पावर कितना है, 1, और जो इसका पावर बनता है अगर इन दोनों को इक्वल करा दे, जो पावर बनता है वही आंसर होता है, तो यहाँ पावर क्या है, 1। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए, a और n हमारा दोनों सेम हो जाए, उस केस में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये देखो, ये देख लो, इसको अगर हम लिखें तो यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये सेम सेम हो जाएगा, इधर आके ये यहाँ पे पावर में आ जाते हैं, सेम सेम आ जाएगा, तो ये क्या दे देगा, पूरा 1 दे देगा। देखो इसकी वैल्यू हमने देखा है, पूरा 1 दे देगा, बचेगा क्या, n। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो हमारा ये जो भी बेस है, जो भी बेस है, अगर दो हमारा फंक्शन यहाँ पे दो भी कोई भी दो वैल्यू आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, तो हम ऐसे प्लस में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो हम उसको ऐसे माइनस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो n का पावर अगर कुछ है, यहाँ पे जो भी था n का पावर अगर कुछ आ जाएगा तो यहाँ पे हम ऐसे सामने यहाँ पे लिख सकते हैं, n का पावर अगर कुछ भी आ जाएगा तो यहाँ पे सामने लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि प्रोडक्ट में अगर हमें बेस चेंज करना होगा, ये जो दोनों है ना, ये जनरली इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ये जो है ये बेस चेंज करने के काम में आता है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा b बेस था, तो हमने ऐसे करके इसको देखो यहाँ पे c बेस बना दिया। ठीक है, या अगर डिवाइड में करोगे तो ये पूरा पूरा दोनों बेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो b a था, b बेस a यहाँ है, log b बेस a, तो हम क्या कर सकते हैं, log c देखो दूसरे बेस से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ a हो गया, यहाँ हमारा b हो गया। तो ये दोनों जो है ये बेस चेंज फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसका, बेस पे पावर है। देखो यहाँ पे इस पे पावर था, जो n है उस पे पावर था, तो वो यहाँ पे सामने आ जाता है, दिख रहा है ना, n पे पावर है तो यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई में आ जाता है। बट बेस पे अगर कोई भी पावर है, बेस पे अगर कोई भी पावर है, तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल के साथ आता है। बेस पे अगर कोई पावर है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल के साथ आएगा। और मान लो कि इस पे भी कोई पावर है, लाइक p है, मान लो n पे भी है, तो ये वाला तो यहाँ सामने आता है, मतलब हमारा क्या बन जाएगा, p अपॉन k बन जाएगा। n पे पावर है तो ये तो सामने यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई में, बट ये बेस पे पावर है तो ये रेसिप्रोकल होकर के आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि अगर हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चे, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, बेस को इस n से, ठीक है ना, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करना चाहें तो इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। लाइक कि log b बेस a है और हमें a बेस b बनाना हो तो हम ऐसे रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है log का। ये अगर हमें आता है तो हम आसानी से कोई भी log का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल सा यही हमें याद रखना है, और इसमें कुछ कंडीशन है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कभी भी n जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। किसी भी बुक में देखोगे वो यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल आता है तो यहाँ पे वो मॉड लगा देते हैं जनरली, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं एक्सपोनेंट में किसी का भी पावर अगर तुम नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, जैसे सिंपल सा मैं बोलूं कि 2 की पावर अगर मैं -1 करूं तब भी हमारा 1/2 मीन्स की पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, या 2 की पावर अगर पॉजिटिव करूं तब भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये बेसिकली पावर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी 0 से छोटा n नहीं ले सकते और हो भी नहीं सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा। देखो, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया मैं, ठीक है ना, ये पहले आईआईटी वगैरह में आ चुका है, पहले बहुत आसान से क्वेश्चंस आते थे आईआईटी में। ठीक है, तो देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है और देखो इसमें से कौन से प्रॉपर्टी पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटे, लॉग √8 है। √8 मतलब 8 की पावर कितना, 8 की पावर 1/2 और ये हमारा बी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 10/3। तो देखो इसमें से हमने देखा है ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पे बेस का पावर हो रहा है ना बेटे, बेस हमारा क्या था 8 और इसका पावर क्या हो रहा है 1/2। तो हमने सिंपल सा क्या समझा था, चलो इसको और थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, क्यूब रूट लगा लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट होगा तब क्या होगा, इसका पावर 2/3 1/3 1/3। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी पावर है बेस का वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है आगे आके। तो ये यहाँ आ जाएगा 1/3 log 8 टू द पावर, यहाँ 8 बेस है और b। अब चलो 8 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हम 8 को कर पा रहे हैं ना और सिंप्लीफाई। 8 जो होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो ये कितना, सॉरी ये तो अपना रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चे तो ये 3 रहेगा। अब देखो सिमिलरली देखो फिर से यहाँ पे 2 की पावर 3 है और वही सेम कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल होकर के आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारा ये बेसिक सा बना देखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10/3 इज इक्वल टू बी। तो ये हमारा b की वैल्यू फाइंड हो गया। b कितना है बच्चे 2 की पावर 10/3। ये पहले इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में भी आ जाया करते थे, बट ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नहीं, अभी मत समझ लेना कि अभी ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ जाएगा। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, हमने बेसिक सा क्वेश्चन लिया एक, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कौन से प्रॉपर्टी पे आ रहा है, तो देखो ये प्लस में है ना पूरा, और ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा ये पूरा अगर प्लस में है तो हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई में है तो हम प्लस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं log tan 1 डिग्री प्लस सॉरी इनटू, क्योंकि प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं इनटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कहाँ तक है बेटे tan 89 डिग्री। ठीक है, और ये जहां तक मुझे ध्यान है हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको किया है ऐसे क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इसका आंसर सबको पता होता है कि क्या आना है, इसका आंसर 1 आना है, सबको पता है। ठीक है, कैसे आता है तो देखो ये हमारा है बच्चे log 1 और 89 कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाली बात हमने पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा कि इसको चाहें तो हम cot 89 लिख सकते हैं और ये हमारा tan 89 है, या इसको चाहें तो हम cot 1 लिख सकते हैं और ये हमारा tan 1 है। ठीक है, तो कोई भी एक को चेंज कर लो, कंप्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा था ना किसी एक को चेंज कर लो, तो ये tan 1 है और मैं इसको cot 1 लिख सकता हूं। हमें पता है ना ये बात कि इसको tan 89 को हम लिख सकते हैं tan 90 -1 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, याद आया। तो ऐसे करके हम इसको cot 1
लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट है बेटे हमारा tan 2, इसके पहले हमें tan 88 मिला होगा और उसको हम cot 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसे ही सारा देखो ध्यान से, tan 1 इंटू cot 1 1 हो जाएगा, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1 हो जाएगा। ऐसे हमारा कहां तक का बेटे हो जाएगा tan 44, ठीक है। और इधर जो इसका कंप्लीमेंट्री मिलेगा, क्या मिलेगा बेटे, 44 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कितना होता है 46। तो tan 44 और इधर वाला tan 46 ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ये भी क्या बन जाएंगे 1, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा cot 44 और cot 44 tan 44 1। बीच में एक बचा हमारा tan 45, ये बीच में रहा। इधर वाले हाफ के साथ ये पूरा इधर वाला cot बन जाएगा, इधर वाला पूरा tan बन जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। बचा क्या बच्चे tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। मतलब ये हमारा जो पूरा है ये क्या बन गया 1, और ये फाइनली हमारा मिला log 1, ठीक है। अब एक बात समझो, कभी कभी क्या है कि यहां पे बेस में कुछ भी नहीं दिया है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो जब बेस में जनरली कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम जनरली क्या मान लेते हैं बेटे 10 बेस। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मान के चलते हैं 10 बेस लिखा है। अब यहां देखो ये वाली बात बन गई, ठीक है। और अगर यहां पे तुम नहीं भी मानते तब भी चलता, कोई भी बेस लेते तब भी चलता, बट जनरली अगर कुछ नहीं बेस में लिखा हो तो हम 10 मान लेते हैं। अब यहां देखो ये हमने पढ़ा था log a बेस 1 क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे अगर कोई भी बेस होगा, कुछ भी बेस ले लो, यहाँ पे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी बेस ले लो, जैसे मैं 10 लिया, 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी बेस लो। तो यहाँ 1 बनाना है तो 1 किसी का पावर क्या होता है बेटे 0, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका देखो कभी कभी क्या होता है कि बस एक पेन भी चलाने की नीड नहीं होती, यहाँ सिंपल सा दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और log कुछ भी बेस हो log 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगेगा कि log 1 बचा और log 1 हमारा क्या हो जाता है 0, चाहे कोई भी बेस हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करना, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन में और कहते हैं ना कि 2-4 प्रॉपर्टी यूज होकर के बेस चेंज होगा, और ये वाला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये यूज होगा, इनके हेल्प से हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।